एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मा डोंगसूक को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एक रॉयल गार्ड एंट से फाइट कर रहा होता है और ये जो एंट होता है वो एस रैंक जितना पावरफुल होता है। इन सभी एंट्स को खत्म करने में इन लोग को थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन यहाँ पे जो ब्यूंग होता है ये इन सभी की पावर को एक तरीके से बूस्ट कर देता है, जिसकी वजह से इन लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है इन सभी एंट्स को हराने में। इसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड की एंडिंग हुई थी। एपिसोड के एंड में एंट किंग ने जापान के उस हीलर को खत्म कर दिया था। इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हमें ये दिखाया जाता है कि जापान के बाकी दो जो हंटर्स होते हैं वो भी वहां पे पहुंच जाते हैं अपनी साथियों की तलाश में। तभी उनमें से एक जो बंदा मास्क पहना होता है वो तुरंत ही उल्टी करना स्टार्ट कर देता है। उसके तुरंत ही बाद उन दोनों को एक हैवी ऑरा फील होता है। वैसे वो दोनों रेडी तो थे किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए, लेकिन वो दोनों पलक झपकते ही मर जाते हैं। इसके बाद हमें कोरियन हंटर्स का सीन दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि उन्होंने 15 मिनट में ही उन सभी एंट्स को खत्म कर दिया है और इनके पास अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है और ये सभी ये मान के चलते हैं कि 30 मिनट में ये सभी इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे, मतलब क्वीन एंट को खत्म कर देंगे और बाकी 15 मिनट में इस नेस्ट से बाहर निकल जाएंगे। तभी चायन को यहाँ पे एक अलग सी स्मेल आती है जिससे सभी ये समझ जाते हैं कि वो सभी क्वीन एंट के पास पहुंच चुके हैं। क्वीन के नेस्ट के अंदर एंटर करते ही वो सभी ये देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी एंट है जो कि यहाँ पे क्वीन को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मा डोंगसूक कहता है कि वो क्वीन एंट को हैंडल कर लेगा और बाकी नॉर्मल एंट्स को हैंडल करने लग जाते हैं। सभी अपना फुल पोटेंशियल का यूज करने लगते हैं और जो यहाँ पे बेक होता है वो भी अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। कुछ टाइम बाद ही बेक उन सभी एंट्स से फ्री हो जाता है और यहाँ पे क्वीन एंट से मुकाबला करने के लिए मा डोंगसूक के साथ आ जाता है। तभी क्वीन एंट यहाँ पे एक पॉइजनस अटैक करती है इन दोनों के ऊपर, जिसकी चपेट में ये दोनों आ जाते हैं और इस चीज का असर इन दोनों के ऊपर अच्छे से होने लगता है। लेकिन वहाँ पे ब्यूंग होता है वो तुरंत ही इन दोनों को हील कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि बेक क्वीन एंट के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसके थोड़े टाइम बाद ही जो क्वीन एंट होती है वो ये बात समझ जाती है कि वो अब बचने वाली नहीं है, इसलिए वो अपने सभी बच्चों को बुलाने लगती है चिल्लाकर। यहाँ पे बेक को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो किस लिए चिल्ला रही है, लेकिन चायन तुरंत इस बात को समझ जाती है और आकर उसका गला काट देती है। ये सभी चीज़ें हो जाने के बाद ये सभी 2 मिनट के लिए खुश भी नहीं हो पाते हैं कि फाइनली इन लोग ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे एंट किंग आ जाता है। चायन सबसे पहला शिकार बनती है यहाँ पे द एंट किंग का। उसके बाद मा डोंगसूक और बाकी सभी के ऊपर वो अटैक करने लगता है। वहाँ पे एक बंदा मिसिंग होता है जो कि होता है ब्यूंग। ब्यूंग छुप कर यहाँ पर बाकी सभी को हील कर रहा होता है, लेकिन द एंट किंग ब्यूंग को यहाँ पे देख लेता है उसके छुपे हुए स्पेल होने के बावजूद भी। ब्यूंग यहाँ पे कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही एंट किंग उसे खत्म कर देता है। और इतना ही नहीं, ब्यूंग यहाँ पे जब बेक से कुछ कहने वाला होता है कि तभी जो एंट किंग होता है वो उसके सर को भी खा जाता है। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगता है। यहाँ पे मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो एंट किंग है वो किसी को भी ख़त्म करता है तो वो उसकी एबिलिटी को लेने की पावर भी रखता है। बेक ब्यूंग की डेथ से इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो डायरेक्टली यहाँ पे एंट किंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन जो उसका बीस्ट फॉर्म होता है वो तुरंत ही नॉर्मल हो जाता है जैसे ही एंट किंग उसे पकड़ता है। ब्यूंग के यहाँ पे जो लास्ट वर्ड थे बेक के लिए वो थे रन, और इसका मतलब बेक को अब समझ में आ रहा था। बेक को लगता है कि अब वो मरने वाला है, लेकिन तब भी यहाँ पे एंट किंग को कुछ ऑरा फील होता है और वो तुरंत ही उड़कर उस नेस्ट से बाहर चला जाता है। एंट किंग के वहाँ से जाने के बाद बाकी सभी वहाँ पे जो एंट होती हैं वो आ जाती हैं और इन सभी के ऊपर अटैक करने लगती हैं। क्योंकि बाकी सभी ज़्यादा घायल होते हैं तो चॉय जोंग इन सभी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके बाद हमें गोटो और उसकी बची हुई टीम को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर इस आइलैंड से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उनमें से एक हंटर कहता है क्या हम अपनी टीम का बदला नहीं लेंगे, तो गोटो कहता है कि वो सभी कमज़ोर थे इसलिए मारे गए। गोटो की इस बात से आप सभी ये समझ सकते हो कि गोटो यहाँ पे सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। इसके बाद हमें गोटो के ड्रीम के बारे में भी बताया जाता है जो कि ये होता है कि उसे वर्ल्ड का टॉप एस रैंक हंटर बनना था, लेकिन अब वो ये बात सोच रहा है कि ऐसा होने से पहले ही वो मारा जाएगा। तभी वहाँ पे एंट किंग आ जाता है जो कि गोटो से ये बात पूछता है क्या तुम हो इन सभी के किंग। गोटो इस बात के लिए हाँ कहता है, लेकिन तभी उसकी बुरी तरीके से फट जाती है क्योंकि यहाँ पे जो एंट किंग होता है वो अपने ऑरा को रिलीज करता है, जिसके बाद गोटो को वही दृश्य याद आता है जो कि उसने चिनवू के टाइम पे देखा था। एंट किंग को यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है गोटो को ख़त्म करने के लिए, और
गोटो को तुरंत ही ख़त्म करने के बाद वो वापस से नेस्ट में आ जाता है, जहाँ पर चॉय जोंग इन और बाकी सभी फंसे होते हैं। अब चॉय जोंग इन भी थकने लगता है और यहाँ पे जो एंट की संख्या होती है वो भी कम नहीं हो रही होती है, तो बेक को यहाँ पे लगता है कि वो सभी अब मारे जाने वाले हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एक शैडो सोल्जर आता है जो कि उन दोनों एंट्स को पकड़ लेता है। अब ये जो शैडो सोल्जर होता है ये यहाँ पे ऐसे आया होता है कि जो जिन्वू होता है उसने अपने जितने भी शैडो सोल्जर होते हैं वो इन सभी के शैडो में रख रखे होते हैं पहले से ही। तो जब यहाँ पे ये आते हैं रेड के लिए तो ये जो शैडो सोल्जर होता है वो स्टार्टिंग से ही इन लोग के साथ में था और इनके ऊपर खतरा महसूस करते ही ये तुरंत बीच में आ जाता है। इसके बाद जैसे ही जिन्वू को ये फील होता है कि वो सभी खतरे में हैं और इनका जो शैडो सोल्जर है वो सामने आ चुका है, तो वो फाइनली बोलता है एक्सचेंज। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही थी वो सभी लाइव स्ट्रीम पे कोरिया पे दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट्स हो चुके थे जिसके बाद जो लाइव स्ट्रीम होता है उसे रोक दिया जाता है। लेकिन जैसे ही जिन्वू यहाँ पे आता है एक आखिरी उम्मीद निकल के आती है, जिसके बाद स्ट्रीम को वापस से स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके बाद जिन्वू अपने जो शैडो आर्मी होती है उसको समन करता है और आयरन से कहता है कि अपनी शाउटिंग टेक्निक का यूज़ करे, और इस टेक्निक की मदद से ये होता है कि उसके आसपास जितने भी एनिमी होते हैं उसके ऊपर आने लगते हैं, उसके पास आने लगते हैं फाइट करने के लिए। एक तरीके से उसके एनिमी का जो ध्यान होता है पूरी तरह से उस पे आ जाता है। इसके बाद ये दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे जिन्वू के सोल्जर्स एंट के आर्मी को ख़त्म करने लगते हैं वैसे ही जिन्वू उन एंट्स को भी अराइज कर लेता है और उन सभी एंट्स को बाकी सभी एंट्स पे छोड़ देता है। इसके बाद जिन्वू अपने हीलिंग पोशन की मदद से सभी को हील करने लगता है, लेकिन जो चाइन होती है वो हील नहीं हो पा रही होती है। जिन्वू चाइन की कंडीशन देख के कहता है कि तुम सभी को यहाँ से जल्द निकलना होगा, लेकिन तभी वहाँ पे एंट किंग आ जाता है जो कि जिन्वू को देखने के बाद कहता है क्या तुम हो ह्यूमन के किंग। जिन्वू एंट किंग को देखने के बाद कहता है अच्छा बोलने वाला कीड़ा। एंट किंग यहाँ पे जिन्वू से कहता है कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा इमेंस है। इसी के बीच में हमें ये बताया जाता है कि 5 मिनट पहले जब ब्रॉडकास्ट को बंद कर दिया गया था तो जितने भी लोग इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे वो सभी इस बात से पैनिक हो गए थे कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन ब्रॉडकास्ट को जैसे ही स्टार्ट किया जाता है सभी वापस से खुश हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जिन्वू आ चुका होता है और गोगुन ही भी इस ब्रॉडकास्ट को देख रहे होते हैं। तो वो जिस चेयर पे बैठे होते हैं उस चेयर को वो लिटरली उखाड़ देते हैं क्योंकि वो इस बात से एक्साइटेड होते हैं कि जिन्वू भी वहाँ पे आ चुका है और अब उन सभी के जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। जिन्वू और एंट किंग के बीच में यहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जिन्वू एंट किंग को पावर के मामले में ओवर पावर कर रहा है। जो यहाँ पे एंट किंग होता है वो इस बात को समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर पावर के मुकाबले में इस इंसान से कैसे हार सकता है। तो वो अपना सीक्रेट वेपन यूज करता है, अपने मुंह से तलवार जैसी कोई चीज बाहर वो निकालता है जिसके ऊपर पॉइजन लगा होता है और उसकी मदद से वो जिन्वू के ऊपर अटैक कर देता है। पॉइजन का असर जिन्वू के ऊपर दिखने लगता है, जिसके बाद वो धीरे धीरे पैरालाइज होने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हम ये देखते हैं कि जो जिन्वू है उसके सिस्टम ने उसके जो पॉइजन है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, जिसके बाद जिन्वू ये सोचता है कि इसको जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि चाइन अभी भी ठीक नहीं हुई है। फिर क्या होना था, जिन्वू एक के बाद एक अटैक एंट किंग के ऊपर करने लगता है। एंट किंग ये बात अच्छे से समझ जाता है कि वो अब ऐसे इस बैटल को जीत नहीं सकता। वो जिस चीज में माहिर है अब उसे वही चीज करनी पड़ेगी, तभी वो इस बैटल को जीत पाएगा। एंट किंग अपने बॉडी को इवॉल्व कर लेता है स्पीड के लिए और यहाँ पे काफी तेजी से जिन्वू के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जिन्वू यहाँ पे आसानी से एंट किंग के सभी अटैक्स को डॉज किए जा रहा था। जिन्वू यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि ये जो एंट किंग है ये डीमन किंग जितना ही पावरफुल है, लेकिन जो जिन्वू है यहाँ पे डीमन किंग को पहले ही हरा चुका होता है और उससे ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है, इसलिए यहाँ पे उसे एंट किंग से लड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। धीरे धीरे फिर से एक बार जिन्वू यहाँ पर एंट किंग को ओवर पावर करने लग जाता है। एंट किंग को ये बात समझ में आ जाती है कि अब वो इस बैटल को जीत नहीं सकता, इसलिए वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है, लेकिन जिन्वू उसे भागने नहीं देता है। उसके सभी बॉडी पार्ट्स को वो काट कर फेंक देता है। उसके बाद जो एंट किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, तो वो कहता है क्या कोई भी तरीका नहीं है इस ह्यूमन से जीतने का। तभी वो बहुत तेज चिल्लाता है,
जिसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी एंट्स होती हैं वो सभी वहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो एंट किंग होता है वो जिन्वो से बोलता है हाउस दैट ह्यूमन। तो यहाँ पे जो जिन्वो होता है वो स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद अपनी शैडो आर्मी को समन करके उन सभी एंट्स पे छोड़ देता है और एक बार फिर से यहाँ पर एंट आर्मी और शैडो आर्मी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। तो ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो को जल्द से जल्द पाने के लिए हमारे इस वीडियो के अंदर 50 लाइक्स का चैलेंज मैं रखता हूं। अगर आप सभी 50 लाइक्स जैसे ही कर देंगे मैं तुरंत ही उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।